याद रखिएगा, आघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 वापिस नहीं लाएगी। ये जो है ना, इसको बचा के रखना है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, देश के युवाओं की जिम्मेदारी है। इसको आप भूलिए मत। एक साथ मिलकर संविधान को बचाना है और इसकी रक्षा करनी है। ये देश इसलिए बचा था क्योंकि आप बटे थे। हिंदुओं का कत्लेआम इसलिए हो रहा था, हिंदू इसलिए काटे जा रहे थे क्योंकि हिंदू बटे थे। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बटिए मत। बटे थे तो कटे थे, एक है तो एक है। इस संविधान की माला जपने वाले लोगों ने 7 दशक से भी ज्यादा समय जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान को लागू नहीं किया था। एक है तो एक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पक्की है। मैं हूं विकास भदौरिया। झारखंड में कल पहले चरण का चुनाव है। 20 नवंबर को झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में भी मतदान है। इसके पहले आज महाराष्ट्र में रैलियों का दिन रहा। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पूरे दिन अलग अलग रैलियों में हिस्सा लिया। आरक्षण से लेकर अनुच्छेद 370 तक इन रैलियों में कई मुद्दों पर बयान दिए गए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने कहा, जहां आघाड़ी को भ्रष्टाचार का खिलाड़ी बताया, वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा। ये रिपोर्ट देखिए और मुद्दे समझिए। आप जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। ये आघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है। वार और पलटवार का दिन। महाराष्ट्र के रण में 12 नवंबर का दिन रैलियों का मंगलवार साबित हुआ। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर लहरा रहा है। वहां के लोग चिमूर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के महाआघाड़ी गठबंधन पर तीखा हमला किया। बोले, महायुति तो रफ्तार से काम करती है, लेकिन महाआघाड़ी रफ्तार पर ब्रेक लगाती है। महाराष्ट्र का तेज विकास ये आघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है। आघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाढवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, आघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। ये आघाड़ी यानी खिलाड़ी। आप इन्हें दोबारा लूट का लाइसेंस मिलने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, मिलने देंगे क्या? लूट करने देंगे क्या? खजाना भरने देंगे क्या? साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा पूरी ताकत से जवाब दीजिए। आप महाराष्ट्र की प्रगति पर ब्रेक लगने देंगे क्या? साथियों, महाराष्ट्र में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा चल रही थी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस की रैली कर रहे थे।
दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के तीर चले। विदेश में जाकर कांग्रेस के शहजादे खुद ये ऐलान कर चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है। हमें एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक रहेंगे तो और साथियों, आप जानते हैं, अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस के शाही परिवार के हमेशा से ये मानसिकता रही है, कोई देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। आजादी के बाद इसलिए ही कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। और आरक्षण से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। इसलिए ही कांग्रेस आरक्षण से चिढ़ती है। इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए, गाली देनी चाहिए? इसमें लिखा है क्या? मुझे दिखा दो, कहां लिखा है इसमें? मुझे दिखा दो, इसमें कहां लिखा है कि गरीब लोगों को दबाया जाना चाहिए, किसानों को सही दाम नहीं दिया जाना चाहिए? इसमें कहां लिखा है? हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को, मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को पढ़ा तक नहीं है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने यह किताब पढ़ी होती तो जो इस किताब के अंदर लिखा है उसकी रिस्पेक्ट करते। और ये हालत बनी कैसे? चिमूर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस और उसके साथी हिंसा और अलगाववाद पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। पीएम ने इसके लिए उदाहरण दिया जम्मू कश्मीर की विधानसभा का। पूरे देश ने देखा है, आपने भी टीवी में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में आया होगा। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर दशकों तक अलगाववाद और आतंकवाद में जलता रहा। महाराष्ट्र के मेरे कितने ही वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते करते जम्मू कश्मीर की धरती पर शहीद हो गए। और ये हालत बनी कैसे? ये पाप पनपा कैसे? जिस कानून की आड़ में, जिस धारा की आड़ में ये सब हुआ, वो धारा थी 370। और ये 370 धारा कांग्रेस की देन थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में 2 संविधान चला करते थे। एक संविधान जो बाबा साहेब ने दिया और दूसरा विधान जो जम्मू कश्मीर में था। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का जज भारत के संविधान के नाम पर शपथ नहीं लेता था। वहां का मुख्यमंत्री भी भारत के संविधान के नाम पर शपथ नहीं लेता था, क्योंकि बीच में धारा 370 की दीवार थी जो बाबा साहेब के संविधान को जम्मू कश्मीर में घुसने नहीं देती थी। मैं जरा यहाँ के लोगों से पूछना था। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वही काम कर रही है जो पाकिस्तान चाहता है। मोदी को आपने आशीर्वाद दिया और 370 को हमेशा हमेशा के लिए हमने जमीन में गाड़ दिया। दोस्तों,
लेकिन कांग्रेस वालों को, उनके साथियों को ये बात पच नहीं रही है और इसलिए कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लाकर के लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, सदन में पास करवा रहे हैं। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, उनके साथियों को पूछिए कि जो धारा 370 खत्म हो गई, जिस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पैर नहीं रख सकता था, उस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पहुंचा, क्या आप फिर से इसको रोक लोगे? ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। खबर पक्की में अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे किसने आमंत्रित किया महाराष्ट्र के लोगों को राम मंदिर दर्शन के लिए। खबर पक्की में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव की। महाराष्ट्र के चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार रैलियां की हैं। योगी ने महाराष्ट्र के अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में रैली के दौरान वहां के लोगों से कहा कि चुनाव के बाद राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या आएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि अयोध्या के मामले का हल निकलने में देर इसलिए हुई क्योंकि हिंदू बटे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी की तरह योगी आदित्यनाथ ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस वही भाषा बोल रही है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है। महाराष्ट्र के अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में रैली के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने दो मुद्दे प्रमुखता से उठाए। पहला धारा 370 और दूसरा अयोध्या का राम मंदिर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पर एक स्पर्श में एक विधान, एक किसान और एक प्रधान के नेतृत्व में काम कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत वही है। अब कश्मीर से अलग से संविधान नहीं है। पहली बार कश्मीर के अंदर चुनी गई सरकार ने भारत के संविधान को सामने रखकर के शपथ ग्रहण किया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान आज कश्मीर में भी सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज भारत का तिरंगा भी जम्मू कश्मीर विधानसभा और जम्मू कश्मीर सचिवालय में लहरा रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों तक हमें अपमान क्यों झेलना पड़ा था? अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर यह अपमान हिंदुओं को क्यों झेलना पड़ा था? इसलिए क्योंकि हम बटे थे, हम बटे थे और इसीलिए कटे थे, इसीलिए अपमान सहना पड़ा था। और आज जब एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 में देश आजाद हुआ, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली, 2017 में योगी खुद यूपी के सीएम बने और 2019 में अयोध्या का समाधान हो गया। इस तरह से 500 साल पुरानी समस्या का हल निकल आया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के भाषणों में कश्मीर और धारा 370 का जिक्र हुआ। दोनों ने इसके जरिए कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, उनके साथियों को पूछिए कि जो धारा 370 खत्म हो गई, जिस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पैर नहीं रख सकता था, उस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पहुंचा, क्या आप फिर से इसको रोक लोगे? ये लोग
वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त क्या हुई? दो ही लोगों को परेशानी हुई, या तो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के हमदर्दों को। बाकी पूरा देश प्रफुल्लित है, पूरा देश प्रफुल्लित है, पूरा देश इस बात को जानता है 2014 के पहले पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसता था, चीन भारत की सीमा का अतिक्रमण करता था, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी जगह जगह विस्फोट करते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी 14 नवंबर तक करीब 11 रैलियों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र की 20 रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 13 रैलियों में भाग लेने की खबर है, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सबसे ज्यादा 22 रैलियां हैं। हम लोग आवाज उठाते थे तो कांग्रेस के लोग और उस समय की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार, यूपीए की सरकार बोलती थी कि आप लोग बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे हमारे। यानी देश की कीमत पर लोग संबंध बना रहे थे पाकिस्तान से। और आज आप देख रहे होंगे ये नया भारत है, कोई सीमा का अतिक्रमण करेगा तो अगले दिन एक ही यात्रा उसकी निकलती है, वो निकलती राम नाम सत्य होती। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक क्या जोरदार हुई थी। पाकिस्तान को आज भी सपने आते हैं और यूएन में कहता है कि भारत हमला कर देगा, मुझे बचाओ बचाओ, कभी भी भारत हमें तोड़ देगा।